ये सिनॉप्सिस किसी रिसर्च पेपर का हो सकता है, रिसर्च प्रपोजल का हो सकता है, किसी बुक का हो सकता है या किसी फिल्म का हो सकता है। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस से क्या मुराद है? सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ, condensed summary or outline that provides an overview of the main points or elements of a larger document, such as research paper, thesis, book or film. Synopsis एक समरी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की जो उसका ब्रीफ ओवरव्यू देती है, उसको मुख्तसरन उसका तारुफ करवाती है कि व्हाट द प्रोजेक्ट और थीसिस और बुक इज ऑल अबाउट। ये सिनॉप्सिस किसी रिसर्च पेपर का हो सकता है, रिसर्च प्रपोजल का हो सकता है, किसी बुक का हो सकता है या किसी फिल्म का हो सकता है। Synopsis serves as a snapshot of the work, offering readers a quick understanding of its content, scope, and purpose without delving into the full details. Synopsis basically एक snapshot होता है, एक तस्वीर होती है जो कारी हैं, जो रीडर्स हैं, उनको एक क्विक प्रीव्यू देती है उसके कंटेंट के बारे में। कंटेंट क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका पर्पस क्या है। लेवल ऑफ डिटेल्स इन सिनॉप्सिस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस और पोटेंशियल ऑडियंस। जो सिनॉप्सिस किस तरह का होता है, सिनॉप्सिस के जो है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये वेरी करता है ऑडियंस के हिसाब से। आप किन ऑडियंस के लिए सिनॉप्सिस लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है इसका साइज और फॉर्मेट है। तो आज जो हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट 5 टाइप्स ऑफ सिनॉप्सिस। अब बात करते हैं कि सिनॉप्सिस की कितनी किस्म है, कितनी किस्मों के सिनॉप्सिस आमतौर पर होते हैं। तो आज जो हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट 5 टाइप्स ऑफ सिनॉप्सिस। पहला है द फर्स्ट वन इज द रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस, यानी जो रिसर्च है, जो रिसर्च प्रपोजल है उसका सिनॉप्सिस है। याद रखिएगा सिनॉप्सिस और प्रपोजल में फर्क है, एक अलग वीडियो दी हुई है उसके बारे में, रिसर्च प्रपोजल के बारे में। तो इनमें क्या फर्क है, तीन हम डिस्कस करेंगे इन पांचों पर, कंटेंट के हिसाब से, पर्पस के लिहाज से और ऑडियंस के लिहाज से। अभी जो है क्योंकि जो सिनॉप्सिस होता है इसका जो टाइप है लिखने की, लेंथ है, ये कंटेंट है, वो डिपेंड करते हैं ऑडियंस पे। अगर हम बात करें रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस की, दिस इज अ कंसाइज समरी ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस। अब जो रिसर्च प्रपोजल का सिनॉप्सिस है ये एक समरी होती है और इस समरी में क्या शामिल होता है, ओवरव्यू रिसर्च के प्रोजेक्ट के बारे में, जो उसके ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में, जो मेथोडोलॉजी यूज की गई है उसके बारे में, या जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। अब किसके लिए लिखी जाता है, ये इसको किन के लिए जो सिनॉप्सिस लिखा जाता है, टिपिकली सबमिटेड टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और फंडिंग एजेंसीज फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। ये लिखा जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए। आपने समरी जो आपने प्रपोजल बनाई है उसकी समरी सबमिट करानी है इदारों के अंदर, जैसे आपका एमफिल का रिसर्च का जो प्रपोजल है या पीएचडी का प्रपोजल है या एमएस का है उसके लिए लिखते हैं, या आपने किसी भी इदारे को फंडिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसको बजाय प्रपोजल के आप उसका एक स्नैपशॉट भिजवाते हो, एक समरी भिजवाते हो। सेकंड होता है थीसिस सिनॉप्सिस, अ ब्रीफ समरी ऑफ a thesis or dissertation to outline the main themes, research questions, research methods and finding of the research। थीसिस का जो सिनॉप्सिस होता है उसके अंदर थीसिस और डिसर्टेशन दोनों एक ही नाम है। अमेरिकन मोस्टली डिसर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं जबकि ब्रिटिश जो है वो थीसिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टू आउटलाइन द मेन थीम्स, अब थीसिस का सिनॉप्सिस के अंदर क्या होते हैं, मेन थीम हम बयान करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बताते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताते हैं और मेन जो फाइंडिंग्स हैं वो बताते हैं। ऑफन यूज इन एकेडमिक सेटिंग्स सच एज थीसिस, प्रेजेंटेशन है और ग्रांट एप्लीकेशन है। यानी जो थीसिस है उसके प्रेजेंट करना हो उसका सिनॉप्सिस होता है, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो या आपने ग्रांट के लिए अप्लाई करना है किसी इदारे में फंडिंग के लिए, तो उसके लिए आप अपने थीसिस का सिनॉप्सिस जमा कराओगे। बाज़ का जो थीसिस की रिसर्च है वो फंडेड होती है,
अब उसके रिसर्च करने के बाद आप उसको सिनॉप्सिस जमा कराते हो, मुख्तसरन उसके जो मेन थी जो रिसर्च है उसका एक स्नैपशॉट देते हो। नेक्स्ट सिनॉप्सिस होता है बुक सिनॉप्सिस है, a summary of main plot, characters and the theme of the book to provide a reader, publisher or literary agents with an overview of the book's content and style। यानी बुक का सिनॉप्सिस होता है उससे क्या मुराद होती है, एक ऐसी समरी जिसमें मेन प्लॉट शामिल होता है, जिसमें कैरेक्टर्स शामिल होते हैं और जो मेन थीम है वो शामिल होते हैं। अब ये क्यों लिखा जाता है बुक का सिनॉप्सिस? टू प्रोवाइड रीडर्स, पब्लिशर और लिटरेरी एजेंट्स विद ओवरव्यू। यानी जो रीडर्स होते हैं अगर वो पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहता तो वो उसके सिनॉप्सिस को पढ़ के उसके अंदाजा हो जाता है। अगर आपने पब्लिश करनी है पब्लिशर के लिए कि वो पब्लिश करने से पहले चेक कर ले कि वेदर दे आर गोइंग फॉर इट और नॉट, और लिटरेरी एजेंट्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द बुक्स कंटेंट एंड स्टाइल। यानी इससे क्या पता लगता है बुक का स्टाइल क्या है, उसमें क्या चीज लिखी हुई है, बुक के कंटेंट क्या है उसके लिए। अब ये किसके लिए लिखा जाता है बुक सिनॉप्सिस? यूज बुक प्रपोजल्स, क्यूरी लेटर्स और प्रमोशनल मटेरियल्स। यानी अगर बुक की प्रमोशन करनी हो तब इसको भी लिखा जाता है। आप प्रपोजल के लिए जैसे बुक पब्लिशर के लिए भिजवा रहे हो या कोई क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए आप भिजवाते हो। नेक्स्ट है फिल्म सिनॉप्सिस, a summary of the key elements of a film including plot, characters और major scenes। यानी ये एक फिल्म की समरी होती है जिसके अंदर फिल्म के जो मेन एलिमेंट हैं वो शामिल होते हैं, उसके बाद उसका प्लॉट शामिल होता है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं और जो मेजर सीन्स हैं वो शामिल होते हैं। To provide a quick review of the movie for the purpose of review for potential viewers, distributors और film festivals। फिल्म का सिनॉप्सिस क्यों इसमें लिखा जाता है? ये एक रिव्यू देने के लिए मूवी का, जो पॉसिबल या पोटेंशियल व्यूअर हो सकते हैं उनके लिए, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए, या फिल्म फेस्टिवल के लिए। क्योंकि कई दफा जब फिल्म फेस्टिवल होता है तो उसमें वो कंपटीशन के लिए चुनते हैं कि किस मूवी का इंतखाब करना है, ये कौन सी मूवी आपने दिखानी है, तब बनाते हैं, या अपने फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप पूरी फिल्म नहीं दोगे, उसका सिनॉप्सिस दोगे। लास्ट जो फिफ्थ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनॉप्सिस का टाइप वो है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है। A brief summary of the main components of a project or initiative to communicate the key aspects of the project such as goals, methods और anticipated outcomes। यानी कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, चाहे वो आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपका ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट है या फंडिंग का प्रोजेक्ट है, तो उसकी जो उसके मेन कंपोनेंट है ये वो उसकी समरी देते हैं। और उसमें क्या होता है, आप बताओगे कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है, ये क्या गोल अचीव करना चाहता है, इस पर तरीकाकार क्या होगा और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। ऑडियंस कौन सी हो सकती है? कैन बी यूज्ड इन बिजनेस प्रपोजल्स और प्रेजेंटेशंस। यानी ये प्रोजेक्ट जो है वो आप प्रेजेंटेशन देनी हो आपने कि आपका प्रोजेक्ट क्या है या क्या प्रपोजल आपकी है उसके बारे में, या आपने बिजनेस जो है तो उसके बारे में जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेसिक सिनॉप्सिस में ही आता है।